हाय दोस्तों, हाय एमपीजी फैमिली मेम्बर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग अभी एज यूजुअल मैं दिलीप प्रसाद नोनिया फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति से एमपीजी का सीईओ आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक मैसेज लेकर के। मैसेज ये है, पूजा वर्षों से हो रहा है, आने वाले वर्षों में भी होगा, बट हम अपना पूजा कैसे देखते हैं, अपने परिवार के साथ कितना खुशियों के साथ देख पाते हैं पूजा। ठीक है, क्या हम साइकिल से पूजा देखने जाते हैं, पैदल देखने जाते हैं, कार से जाते हैं? क्या हम अपने पूरे फैमिली को सिर्फ गुपचुप या भेलपूरी खिला के संतुष्ट हो जाते हैं? दोस्तों नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। आज भी माँ दुर्गा का आगमन हुआ है, आज दूसरा दिन है। दुर्गा पूजा इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल, बट हम कैसे मनाते हैं ये मुद्दा है। तो मेरा आप सबके लिए एक मैसेज यही है कि नॉन स्टॉप काम कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे काम करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं अगले साल अपने पूरे परिवार के साथ एक चमचमाती कार में आपका दर्शन करने आ सकूं और मेरा फैमिली जिस मेनू कार्ड पे हाथ रख दे वो खाना मैं उसको खिला सकूं। बहुत हो गया बॉस, कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़। बस आप प्लेटफॉर्म पे हैं एमपीजी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका सीईओ कहता है आप अपना ज़िंदगी का 3 साल दो, मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा। मिशन अब बिकम में करोड़पति एमएलएम तो है, बट मिशन है करोड़पति बनने का। यहाँ ना आप कोई प्रोडक्ट खरीदने आ रहे, ना कोई सामान खरीदने आ रहे। प्रोडक्ट सामान खरीदना एक जरिया है, मुद्दा है करोड़पति बनना। तो कुछ सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, ये मैं अपने अनुभवों से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने रेस देखा है, आदमी का रेस, घोड़े का रेस, यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर का रेस देखे हम लोग, और यहाँ तक कि कुत्ते का भी रेस हम लोग देखे हैं। लेकिन कभी आपने देखा है बकरी का रेस हो रहा है? कहीं आपने देखा है गधे का रेस हो रहा है? तो जब आप ये बकरी और गधे का रेस नहीं देखें, ठीक है, तो हम अपने सिस्टम में बकरी और गधे को क्यों ला रहे हैं? क्या करेंगे ये लोग? कैसे लोगों की आवश्यकता है? हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जस्ट आप समझ लो कि अपने को एकदम घोड़े जैसा तेज दौड़ने वाले लोग चाहिए। अब आपका सवाल होगा, सर हम इसको पहचानेंगे कैसे? आप कभी कभी देखेंगे 5 आदमी के बीच में एक आदमी बोल रहा है, बाकी 4 लोग सुन रहे हैं। दैट्स द पर्सन। आप समझ लीजिए वो व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी मेरे पास लाइए ना बॉस, मैं तो उसको टीच एंड ट्रेन करके, क्योंकि कोई भी घोड़ा जब आता है ना तो पहले से वो तेज नहीं भागने शुरू करता, रेस में फर्स्ट नहीं आता है, उसका ट्रेनिंग होता है। और उसका ट्रेनिंग तो काफ़ी टफ है। अपना ट्रेनिंग बस ज़्यादा नहीं, 3 ट्रेनिंग आप अपना अटेंड कीजिए एमपीजी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का, उसको रेस का घोड़ा बनाने की जिम्मेवारी दिलीप प्रसाद का। पर बस थोड़ा सावधानी तो आपको ही बरतनी है, ठीक है? आपको रेस वाले घोड़े लाने हैं। हाँ, कुछ लोग मुझे तर्क देते हैं, पता है क्या तर्क देते हैं? सर मैं वहाँ जाता हूँ तो बिजनेस होता है, मैं नहीं जाता तो बिजनेस होता ही नहीं, फॉलोअप होता ही नहीं। बॉस, वो घोड़ा नहीं है, वो घोड़ा नहीं है, ठीक है? आप गलती से उसको घोड़ा समझ रहे हैं। तो ऐसे वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। तो प्लीज़ थोड़ा आप अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों को लाएं जो करोड़पति बनना चाहता है, जिसके सपने बड़े हो। आप ऐसे लोगों को नहीं है मैं आपका प्रोडक्ट ले लूँगा, ठीक है, आप आए हो तो ले लेता हूँ, लेकिन मैं आप किसी को बोलने नहीं जाऊँगा, किसी को बताने नहीं जाऊँगा। अच्छा, मैं आपका प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन मैं आपके मीटिंग सेटिंग सेमिनार में नहीं जाऊँगा, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को भूल के भी नहीं जोड़ना। ऐसे व्यक्ति वही व्यक्ति है जो दिखता तो घोड़ा है, लेकिन एक्चुअली वो घोड़ा नहीं है, एक्चुअली वो खच्चर है, ठीक है? जो या फिर ऐसा गाड़ी है जो धक्का मारने से स्टार्ट होता है, आप जाते हैं तो स्टार्ट होता है और आप चले आते हैं तो बंद हो जाता है। ऐसे लोग हमारे सिस्टम में ज़्यादा दिन नहीं टिकते। अगर ऐसे लोग जब आपको बोले तो उसका ज्वाइनिंग लेने से आप अवॉइड करें।
ठीक है, उसका ज्वाइनिंग ना ले। इतना बड़ा हिंदुस्तान, 130 करोड़ देश का आबादी है, और मैं तो कह रहा हूँ 3 साल। अगर आपको लगता है कि आप हैं बहुत ज़्यादा 5 साल, अगर 5 साल में भी आप करोड़पति बनते हैं और आपके सारे सपने पूरा होता है, तो बॉस डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि 2 दोस्त एक सेठ के यहाँ काम करता है। सेठ बहुत खड़ूस, ठीक है, सेठ बहुत खड़ूस, मतलब वो चाहता है कि जो 8 घंटा है उसको इतना खटाए कि उसका दम निकाल ले, उसके बाद भी कुछ होमवर्क दे देते हैं। तो वो खटाने के बदले में सेठ उसको 15,000 रुपये का तनख्वाह देता है, ठीक है। तो दोनों दोस्त एक दिन डिसाइड करता है, यार ये 15,000 तो आ रहा है, और एक फादर ऑफ द नेशन, बड़े कंपनी का वो कॉन्सेप्ट सुनता है। दोनों लोग उसमें ज्वाइन भी कर जाता है और पार्ट टाइम करता है। पर पार्ट टाइम में सर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आधा तो सेठ जी निचोड़ लेते थे और बाकी समय में उसके पास एनर्जी ही नहीं रहता था कि उस एनर्जी से जा कर के लोगों तक कॉन्सेप्ट पहुंचा सके, लोगों से बात कर सके। बॉस, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन दिखता है। आप फर्स्ट इंप्रेशन में कैसे लगते हो, कैसे दिखते हो, ये बहुत मैटर करता है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि जो सामने वाले व्यक्ति जो मुझे करोड़पति बनाने का ऑफर दे रहा है, एक्चुअली उसमें कितना सिम्टम है करोड़पति बनने का, क्या दिख रहा है उसमें कुछ सिम्टम। चलिए, कहानी ये है, ठीक है। तो वो सेठ के यहाँ जो 15,000 की नौकरी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने जगह में कहीं ना कहीं फिक्स सैलरी में जॉब कर रहे हैं, और आपको पता है जॉब में आपको निचोड़ लेता है, ठीक है, और आपको फांकी मारने के लिए भी, बहाना करने के लिए भी आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपको तरह तरह का सहारा लेना पड़ता है। तो ये 3 साल का एग्रीमेंट में था, तो ज़िंदगी चल रहा था, बहुत हैरान परेशान। अब जब तक एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होता है तब तक तो भाई काम करना पड़ेगा। और सेठ तो एकदम निचोड़ के काम करना, वो चाहता था कि मैं इसको जो 15,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, इसको एकदम निचोड़ के काम करा लेना। दोनों त्रस्त। 3 साल ख़त्म होता है, अब एग्रीमेंट रिन्यू करने की बारी है। एक दोस्त बोलता है, बॉस अब मौका है, मैं तो यहाँ से भागा। मार्केट में एक दिलीप प्रसाद नोनिया है, बहुत चैलेंज के साथ करोड़पति बनाने का ऑफर दे रहा है। मैंने पूरे लाइफ में इतना बढ़िया कंपनी के बारे में, उसका सीईओ के बारे में मैं जितना भी यूट्यूब चैनल में देखा या जो लोगों से बातचीत हुई, बॉस चैलेंज करता है एमपीजी का सीईओ कि आप मुझे अपने ज़िंदगी का 3 साल दो, मैं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा। तो बस मौका है कि अपना एग्रीमेंट खत्म हुआ, अब ये सेठ का नौकरी छोड़ते हैं और चलते हैं एमपीजी में, मशरूम का काम करते हैं, उसका नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। राम उसका नाम है, ठीक है, घनश्याम। घनश्याम बोलता, ना यार तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ। राम उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, बोलता ना मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली राम वहाँ से भाग निकलता है और एमपीजी में ज्वाइन कर लेता है। और घनश्याम एज यूजुअल वहीं पड़ा है। फिर उसका एग्रीमेंट रिन्यू होता है 3 साल के लिए। अब चूंकि राम भाग चुका है, ठीक है, पहले दोनों मिलकर के एक काम को निपटाता था, अब क्या कर रहा है, एक आदमी का काम ही दोनों को निपटाना पड़ रहा है। घनश्याम के ऊपर पूरा बोझ लद गया, पहले से भी ज़्यादा दब गया, क्योंकि पहले 2 दोस्त मिलकर काम कर रहे थे तो काम थोड़ा इजी हो जाता था। अब तो एक माने दूसरा का भी काम उसके कंधे पे आ गया, और सेठ को लगने लगा कि कहीं ये भी ना भाग जाए, तो भैया इसको पकड़ के रखो, ठीक है। तो ऐसे करते करते 3 साल बीत जाता है, और अचानक राम और घनश्याम का मिलन हो जाता है। तो राम एकदम लग्जरी कार में, ऐशो आराम, एकदम कोट पैंट टाई, ठीक है, चेहरा ही रंगत ही बता रहा है कि इसका ज़िंदगी बदल गया। बट घनश्याम वहीं से वहीं पूरा दुबला पतला बहुत दुखी हो गया। तो राम सिर्फ एक ही सवाल पूछा, भाई तू मेरे को एक बात बता, मौका हम लोग दोनों को भागने के लिए मिला था, ठीक है, लेकिन तू नहीं भागा,
हम भागे देख मेरी ज़िंदगी बदल गया। बट मेरे को बॉस एक बात बता दे, हम लोग का दोस्ती बहुत पक्का था, तू क्यों नहीं भागा? क्या राज था कि तू भागा नहीं? बोले सच बताओ, किसी से कहना नहीं। बोला हाँ बताओ, मैं तो तेरा दोस्त क्यों कहूँगा किसी से? बोला मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैं जिस सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ उसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी जब कम नंबर लाता है तो बार बार एक ही कहता था, वो घनश्याम जैसा गधा से तेरा शादी कर देंगे। बार बार बोलता था कि तुम ठीक से नहीं की, तुम ठीक से नहीं पढ़ी, तुम ठीक से ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट की, तो इसी गधा से तेरा शादी, घनश्याम जैसे गधे से तेरा शादी कर देंगे। तो मुझे लगा कि आज नहीं तो कल ट्विस्ट, सेठ जी अपनी बेटी से मेरी शादी कर देंगे। इसी लोभ में, इसी लालच में मैं यहाँ पड़ा रह गया कि कभी ना कभी तो शादी होगा, कभी ना कभी तो सेठ जी मेरी शादी करा देंगे। इसी आशा में मैं यहाँ रुका रहा और आगे भी रुका रहूँगा, बिकॉज मेरे को एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सेठ जी अपनी बेटी का शादी मेरे से, घनश्याम जैसे गधे से करा देगा, क्योंकि मुझे गधा ही कहता है। इसलिए मैं बहुत रुक गया। दोस्तों, इस कहानी का मीनिंग आप समझ गए होंगे। हम लोग बहुत उम्मीद में जीते हैं। कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता बॉस, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ। काम करने का तरीका छोटा और बड़ा होता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। हम लोग नौकरी के आस में रहते हैं, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, सारा जिंदगी बिता देते, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। बस खाए पिए, 2 चक्कर 4 चक्कर चढ़े, जिंदगी बीत गया, अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाते। कुछ लोग अलग अलग एजेंसी के प्रोफेशन में है, अरे 20 साल अगर प्रीमियम जमा कर दिए, 20 साल अगर इंश्योरेंस का काम कर दिए, तो उसके बाद तो फिर मेरे को रॉयल्टी आता रहेगा। मतलब उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद पे जीते हैं। बॉस कब होगा पता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पड़े हुए माया मोह में, उसको पता है मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, फिर भी पड़ा हुआ है। बॉस एक मौका है, MPG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ से आप अपनी 3 साल का जिंदगी, 3 साल में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बॉयस चॉइस इज योर्स, चॉइस आपका है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी MPG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो क्या करने आए हैं पहले वो समझे, और कैसे लोग आएंगे तो उसका करियर आगे बढ़ेगा वो समझे। अट बट कट में ज़िंदगी ना बिताए, उम्मीद पे ना बिताए। बस एक मौका है 3 साल में अपनी ज़िंदगी बदलने का। जस्ट हाथ मिला के चलते हैं ना बॉस, चेंज करते हैं ना बॉस, तो बकरी और गधों के पीछे से भागने से बेटर है घोड़े की तरफ भागे। उसका पहचान कैसे करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 5 देखेंगे, एक लड़का बोल रहा है, 5-6 लोग खड़े होकर उसका बात सुन रहे हैं, मतलब जो बोल रहा है उस व्यक्ति पे ध्यान दें। बाकी टीच एंड ट्रेन करने का जिम्मा मेरा, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा, मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा, टेंशन नहीं है बॉस। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आया होगा। कुछ लोग अभी भी भ्रम में पल रहे हैं, ठीक है, इस भ्रम को तोड़िए। नेटवर्क को करोड़पति बनने का तरीका को अच्छी तरह से करिए, टाइम पास मत कीजिए। आपके टारगेट फेल होते हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं। नेवर। उम्मीद कब करेंगे? जब प्रोसेस फॉलो होगा। तो बॉस दुर्गा पूजा का समय है, दुर्गा पूजा भी चले, हम अपना काम भी कंटिन्यू करते रहे। इसके बाद दिवाली आएगा, इसके बाद छठ आएगा, और ये बॉस ये चक्र चल रहा है, बरसों से चल रहा है, चलता रहेगा। बट हम और आप कहाँ खड़ा होते हैं ये देखना है। तो बस इसी गुड विशेष के साथ कि आने वाला पूजा, आने वाला दिवाली, आने वाला छठ, एकदम चमचमाती कार मैं अपनी फैमिली के साथ आने वाला पूजा को एंजॉय करें। तो इस बार तो काम करना है, और काम किसके लिए करना है? अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, उसको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए करना है। तो बॉस और ज़्यादा कुछ नहीं, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे इंटायर फैमिली को, और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से, हमारे MPG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपका पूजा मंगलमय बीते, आपका घर में खुशियाँ आए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, हैट्स ऑफ, थैंक यू।